अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं रिजवान बासित। हमारे चैनल की टैग लाइन है #to_promote-volume। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी गुफ्तगू हो गई, सियासत पर बात हो गई, डेथ एनिवर्सरी पर बात हो गई, किसी की पैदाइश पर बात हो गई, किसी इशू पर बात हो गई। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसे पूरी देखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, इस माशरे के बारे में, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी ख़ुद की इस्लाह के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इसे शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, ये वीडियो कहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं पहुँचाएंगे, इट्स डिपेंड ऑन यू। आज हम बात करेंगे इंसानों की अक़साम पर। इंसान 3 अक़सामों पर मुश्तमिल होता है। ज़िंदगी की क़द्र मंजिलत और मिले हुए वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल के एतबार से हम इंसानों को 3 सफ़ों में तकसीम कर सकते हैं। पहली सफ़ में वो लोग शामिल हैं जिन्हें दुनिया लेजेंड्स के नाम से पुकारती है, तारीख़ जिनकी बांधी और अहद जिनके नाम से ज़िंदगी पाता है, और जो अरबाब निशात के नग़मों की ज़ीनत होते हैं। ये वो लोग हैं जिनका दिन तवील और रातें मुख्तसर होती हैं, जो अपनी ज़िंदगी की क़द्र क़ीमत को इतना समझते हैं कि चंद मिनट भी ज़ाया हो जाएं तो अफसोस और तासुफ से उनकी रंगत फीकी पड़ जाती है। वक्त को मुताए जां और असासा हयात समझने वालों को वक्त पलकों पर बैठाता है, और ये दुनिया के अजीम हुक्मरान, सिपा सालार, साइंसदान, फ़िलॉसफ़र, ताजिर और तख्लीक़कार के तौर पर तारीख़ के सीने पर सख्त हो जाते हैं। ये हर लम्हा कुछ नया सोचते हैं और हर दिन कुछ नया दिखाने का अज़्म लिए अपनी सुबह पुरनूर का आगाज़ करते हैं। ये दुनिया के नक्शे पर कुछ अनमिनट नक़ूश जो है वो छोड़ने को लगे रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं, और उन सब अजीम इंसानों का दिन जो है वो सुबह सवेरे परिंदों की चहकार के साथ शुरू हो जाता है, और ये रोज़ाना कमोबेश 15-16 घंटे मकसदियत वाले काम करते हैं। दूसरी सफ़ में वो लोग नज़र आते हैं जो इस काबिल तो होते हैं कि अपना बोझ खुद उठा सकें, मगर सतही सोच और महदूद अहदाफ से आगे नहीं बढ़ सकते। ये जिंदगी के वसीतर असरार और रमूज से तादम मर्ग बेखबर रहते हैं। उनका दिन सुबह 9 बजे शुरू होकर 5 बजे तक इख्तिताम पजीर हो जाता है, और ये लोग खुद जिंदगी को कोई नया मफहूम अता करने के बजाय दूसरों के दिए हुए मानों की वजाहत में तमाम उम्र गुजार देते हैं। यूं उनकी जिंदगी एक महदूद दायरे में घूमती रहती है और एक दिन इख्तिताम पजीर हो जाती है, और इससे ज्यादा क्या हो सकती है। अब बात करेंगे तीसरी और सबसे तवील सफ़ उन खातिन हजरात की है जो पहले अपने हाथों वक्त को बर्बाद करते हैं और फिर खुद वक्त के हाथों बर्बाद होकर अपनी तबाही का सोग मनाते रहते हैं, जो सिर्फ नफ्स के इशारों पर अपनी तमाम उम्र गुजार देते हैं। जब दिल किया सो गए, आंख खोली तो जाग गए, 12 बजे नाश्ता किया, शाम 5 बजे लंच कर लिया, और दिल चाहा तो रात 2 बजे डिनर के गर्ज से किचन में चले गए और कुछ खा पी लिया। ऐसे लोगों का कोई मकसद हयात नहीं होता, और ना ही उन्हें जिंदगी को गहराइयों से कोई दिलचस्पी होती है। उनकी जिंदगी बिल्कुल पॉप म्यूजिक की मानिंद होती है, जो बजती है तो शोर करती है और फिर अचानक बिला मकसद थम जाती है। बेनीलो मराम ये बस्तियां जब सफाई हस्ती से मिटाई जाती हैं तो जमा व मकां के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये लोग गुबारे स्याह की मानिंद फिजा में बिखर जाते हैं, और किसी एक शख्स के भी कारोबार हयात में खलल वाक़े नहीं होता। बहुत से लोग 25 साल की उम्र में, बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, बहुत से लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, और उनकी तदफीन उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो 75 साल के न हो जाएं। क्या खूब कहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जहां पहली सफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी मशाहिर और बैनुल अक़वामी कद काट के शख्सियात का विसाल करोड़ों लोगों को लर्जा देता है, दुश्मनों की रुकी सांसें बहाल करता है, दुनिया सियासत पर अनमिनट नक़ूश छोड़ जाता है, मौर्रिखीन को वाक़यात की तरतीब और सभा निगारियों को आदाद व शुमार जमा करने पर लगा देते हैं। वही तीसरी सफ़ वाले की मौत कुर्रा अर्ज़ पर सिवाय एक इजाफी कब्र की और कोई वक़्त नहीं होती और न ही रखती है। अब आप खुद फैसला कर लें कि वक्त इसे बहते धारे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। हमारी आंखों में तुलुए आफ्ताब का मंजर कहाँ या कहना चुका है, और चांदनी रातों की रोमांस में खोई हमारी नौजवान नस्ल को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे का वक्त सबको मिलता है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप खुद को कौन सी सफ़ में देखना चाहते हैं। याद रखें, वक्त बहुत अजीब शय है। ये बैक वक्त जालिम भी है और हमदर्द भी है, सख्त गिर भी है और नर्म मिजाज भी है, इज्जतों के ताज भी पहनाता है और जिल्लतों की अथाह गहराइयों में भी धकेल दिया जाता है। वक्त के पैरों में जंजीर नहीं डाली जा सकती। हाँ, अगर उसके गले में बड़ी सोच और मेहनत के हार डाल दिए जाएं तो आपका शुमार सफ़े अव्वल के लोगों में हो सकता है। और ये जान लें कि जब मौर्रिख की निगाह आप पर पड़ी तो वो आपकी बामकसद शानदार और भरपूर जिंदगी पर आपके लिए नगमात गाने
اور گائے گا اور گاتا رہے گا. اس بارے میں مزید میں اور کچھ نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں جذباتی ضرور ہو گیا تھا، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے، سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ میری خود کی اصلاح کے لیے بھی ہے، یہ بیسکلی آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے. یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی یا نہیں پسند آئی، ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا جو شو ہے وہ ہے فوک شو، اور فوک شو کے نام سے ہمارا پیج ہے، اس پر آئیے، کامنٹس کریے، بتائیے یہ ویڈیو کیسی رہی، اور کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. رضوان باسط کو اجازت دیجیے فوک شو سے. اللہ حافظ.